Hello bachon, let's read this question. The question says a point mass m is suspended at the end of massless wire of length L and cross-sectional area A. If y is the Young's modulus of the elasticity of the material of the wire, obtain the expression for the frequency of the simple harmonic motion along the vertical line. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यूज कर रहे होंगे रीस्टोरिंग फोर्स एंड हुक्स लॉ। रीस्टोरिंग फोर्स एंड हुक्स लॉ बिल्कुल हमको यूज करना पड़ेगा। ओके, वी नो डैट कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन लेंथ के। ओके, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो यंग्स मॉडुलस होता है वो हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमको जरूरत पड़ेगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर के बाई एम, वेयर एम इज द मास एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे और याद रखिएगा ये ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए अब हमको एक्सप्रेशन जो है डिराइव करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमको पता क्या करना है, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात कि हमको स्टार्ट पता क्या करना है। हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन किसका सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक मास m का जो कि सस्पेंडेड है एट द एंड ऑफ अ मासलेस वायर। तो यहां पे मान लो कि एक मासलेस वायर हमने लिया, यहां पे मास m है, ये सस्पेंडेड है और इसका लेंथ l है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। ओके, तो यहां पे हम ऑब्वियसली बात कर रहे होंगे इलास्टिसिटी की, यानी कि हम बात कर रहे होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, और साथ में हम एसएसएम की बात भी करेंगे क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स और हुक्स लॉ की बात करें, देखो व्हेन द मास m इज अटैच्ड टू द वायर, क्या होगा? डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब हम मास को क्या करेंगे, जब हम मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, the wire will exert a restoring force due to its elasticity। इसलिए तो हमने बात करी कि हमको यहाँ पे इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम मास को थोड़ा सा उसके मीन पोजीशन से मान लीजिए डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर। अब हुक्स लॉ लगा लेते हैं। तो हुक्स लॉ बोलता है भाई साहब कि F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू डेल्टा एल, माइनस के इंटू डेल्टा एल, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, वी कैन से इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम स्प्रिंग नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे जो के है वो उसी के इक्विवेलेंट में एक क्वांटिटी है। तो के इज इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज व्हाट? के इज इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वायर। ओके, और अब यहाँ पे देख लो अगर हम यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जैसा कि हमने की कंसेप्ट अभी लिखा था। तो देखो स्ट्रेस हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जमा लीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ओके, ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यहां से हम f निकाल सकते हैं। f इक्वल टू आ जाएगा y ए डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा। f इक्वल टू y ए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा ए, ये a है याद रखिएगा ना, डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन हमारे पास हुक्स लॉ का क्या कहना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना होना चाहिए? माइनस के डेल्टा एल होना चाहिए। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करिए बच्चे। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा के की वैल्यू, यानी हमको मिल जाएगा हमारा इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव वाई ए अपॉन एल। के इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप ये डिवाइड कर सकते हो कि अब माइनस में आएगा, लेकिन मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चे, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, हमको बस के की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको आगे पुट करनी है, वो भी कहां पर? रूट के अंदर के की वैल्यू पुट करनी है, जहां हम नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं जाएंगे।
तो यहाँ पे हमको केवल के का मैग्नीट्यूड चाहिए कंपेयर करने पर। वैसे कंपेयर करोगे देखो ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ से अब देखो अगर हम SHM की बात करें, जो कि SHM है, जब आप मास को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये एक SHM होगा। और SHM के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है √k/m होती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √/y a/y a ln। क्या किया हमने वैल्यू पुट किया बस k का। बट वी ऑल्सो नो डैट कि देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो ओमेगा इक्वल टू √k/m आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की, f की, लीनियर फ्रीक्वेंसी, सिंपली फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, तो ये ω/2π होता है, ω/2π। तो यहाँ से f इक्वल टू मिल जाएगा 1/2π √/YA/LM, ओके। और यही तो है एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी, यही तो हमको डिराइव करना था। सवाल देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करिए, तो हमने डिराइव कर दिया बच्चे। f इक्वल टू 1/2a √/YA/LM, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा।